दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर हूँ, जहाँ पर प्रोफेसर ऋतु जो लंबे समय से प्रदर्शन कर रही हैं, उनका आज मार्च है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 से लेकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक जो चलेगा। जो उन्होंने आरोप लगाया है कि वहाँ की जो प्रिंसिपल है उसको निलंबित किया जाए। हमारे साथ डॉक्टर ऋतु है। ऋतु मैडम, आज के प्रोटेस्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये है इनकलाब, ये संविधान की ताकत है जो आपको दिख रही है, जो असली भारत के वासी हैं उनकी ताकत है। हम जातिवादियों के सुखाड़े को उखाड़ के फेंकेंगे और संविधान जीतेगा, अम्बेडकर वाद जीतेगा। इन लोगों को ये लगता था कि एक लड़की है कितने दिन चलाएगी, कर दो खत्म पूरा परिवार, कर दो खत्म इसको, क्योंकि ये हमारे इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स करते हैं। बट ये ताकत आज इनके मुंह में चमाटा मारेगी। भाई साहब, ये ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ये सिर्फ आपने ट्रेलर देखा, आज ये नीली क्रांति देखी है। अभी पिक्चर आप देखना, जब पूरी दिल्ली नीली कर देंगे, पूरी दिल्ली जाम कर देंगे। 2018 दोबारा दोहराया जाएगा, संविधान को अम्बेडकरवादी बचाएंगे। और जो भी किसी जाति धर्म मजहब का है, सबका स्वागत है यहाँ। सबका एक ही फर्ज है कि धर्म में संविधान को बचाना। क्या आपको नहीं लगता है कि आज के जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी है उनमें ऐसे मामले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, चाहे स्टूडेंट पर हो चाहे प्रोफेसर पर हो? बहुत हर जगह बढ़ चुके हैं। इसी की हमारी लड़ाई है, हम नहीं चलने देंगे। एक ही गल होएगी, एक ही चीज बचेगा, देश चलेगा तो सिर्फ संविधान से, अम्बेडकरवाद, दूसरा कोई वाद नहीं। सब धोखा, सब चोरी चिकारी, चलेगा देश संविधान से। दलित आदिवासी पिछड़े समाज बहुसंख्यक 85%, वो देश के राजा है, वो चलाएंगे देश को। काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ रही है, तो इस बार मैं नहीं थकती, मेरे हौसले बुलंद है। मेरे बाबा साहब ने कितनी लंबी लड़ाई लड़ी थी, जो आज मैं पढ़ रही हूँ। ये लड़ने का अधिकार उन्होंने मुझे दिया है, किसी के बाबा की बबोती थोड़ी है, तो ये अधिकार उन्होंने मुझे दिया है। तब तक लड़ूंगी जब तक सीने में सांस है। मैं नहीं तो मेरी जनरेशन पढ़ेगी, मेरी जनरेशन सम्मान से जिएंगी। या आत्म सम्मान की लड़ाई, स्वाभिमान की ऐसे नहीं जाएगी ये। ठीक है, उनका आने दो, कोई दिक्कत नहीं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि बेटियां सुरक्षित है। देख लो बेटियां, कौन सी बेटियां ना, पता नहीं कौन से देश में वो रहती हैं बेटियां जो सुरक्षित है। इस भारत में तो बेटियां सुरक्षित नहीं है भाई। बहुजन बेटियां तो बिल्कुल नहीं है। हम लोग तो हाशिए पे है। एक पिछड़े दलित समाज की महिला हाशिए पे होती है, उसका तो वैसे कोई अस्तित्व नहीं है। तो आप बताओ क्या सुरक्षित है? आप बताओ क्या सुरक्षित है? ये है बचाने वाले हमें, ये है एडवोकेट महमूद प्राचा, दलितों के आदिवासी पिछड़े समाज के मसीहा। ये ना होते हम लोग 2 कदम न चल पाते। ये है ये मैं कहती हूँ, हिस्ट्री रिपीट हुई है। जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर के पीछे पूरी मुस्लिम लीग खड़ी थी ना, उन्होंने साथ दिया था। आज ये योद्धा, ये सच्चा अम्बेडकरवादी पूरे समाज के पीछे खड़ा है। देख लो नीले क्रांति, ये यूनिवर्सिटी का। सर, क्या कहना चाहेंगे? कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं मैडम की आप? ये भी कानूनी लड़ाई है, ये संवैधानिक लड़ाई तो है। कानूनी लड़ाई कौन सी है? जो हम जनता जो है देश की सड़कों पे है, इसलिए क्योंकि न्यायिक व्यवस्था में देर लग रही है, इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री से लेके होम मिनिस्टर से लेके एजुकेशन मिनिस्टर से लेके सब इस ऐसी जातिवादी क्रिमिनल प्रिंसिपल को बचाने के लिए सब लामबंद हो गए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। मोहन भागवत जी से लेके और दिल्ली के जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वाइस चांसलर, प्रॉक्टर, रजिस्ट्रार, चेयरमैन दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल, ऐसा क्या है भाई? एक डॉक्टर ऋतु को मारने के लिए पूरा देश इकट्ठा हो गया मनुवादियों का, सारे मनुवादी लामबंद हो गए। तो हम अम्बेडकरवादी लामबंद नहीं होंगे क्या? हो गए। और अब लड़ाई होगी तय हो गई लड़ाई। आज अम्बेडकरवाद इस तरफ है और मनुवाद उस तरफ है। जितने लोग हैं मनुवादी, सब आ जाओ, सबको देखेंगे भारत के संविधान के जरिए से, भारत के कानून के जरिए से और पीसफुल तरीके से। सारे मनुवादियों को दावत देते हैं, पूरी दुनिया के मनुवादी इकट्ठे हो जाओ, हमें एक कदम पीछे हटा के दिखाओ। पूरा देश का जो भी अम्बेडकरवादी है वो इस आंदोलन के साथ दिल से है। आज नहीं तो कल सब इसके साथ होंगे। मैडम, आप देख रही हैं ना, आगे और पीछे दोनों देख लीजिए। ये तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है ना, हमारी संस्था तो किसी से 1 पैसा भी नहीं लेती ना। हमारे पास तो कोई संसाधन नहीं है ना, हमारे पास बाबा साहब का जिगर है, हमारे पास मनुवाद के खिलाफ अम्बेडकरवाद की ताकत है, हमारे पास भारत का संविधान है, हमारे पास 90% SC ST OBC मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध की ताकत है, हर एक अम्बेडकरवादी की ताकत है। हम देखेंगे पूरी दुनिया के मनुवादी इकट्ठे हो जाएं, हम उनको ठीक करेंगे, हम न्याय दिलवाएंगे, हम इंसाफ दिलवाएंगे। किसी के साथ कभी भी कहीं भी नाइंसाफी हो रही हो, डॉक्टर ऋतु के अपने लिए बैठी हैं, इनके मुंह से पूछो, इनको गोली मार दो।
लेकिन ये अपनी आवाज नहीं दबाएंगी जब तक एनएफएस खत्म नहीं होगा, जब तक बैकलॉग खत्म नहीं होगा, जब तक ऐसे वाइस चांसलर जेलों के पीछे नहीं जाएंगे, जब तक ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर जेलों के पीछे नहीं जाएंगे। ये टेलर के बीच इसका राजनीतिक लोगों का जी असर पड़ेगा क्या? न्याय की मांग आप शुरू से कर रहे हैं इसमें। मैडम इसी से फर्क पड़ेगा। ये तो पहली बार हो रही है असली लड़ाई। यहाँ देखिए नीले झंडे के नीचे, अंबेडकरवाद के नीचे, संविधानवाद के नीचे पूरे देश के सभी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां, कभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कौन नहीं है यहाँ पे आज? तो ये है असली लड़ाई। और हम, मैं कह रहा हूँ ना, कौन नहीं है यहाँ पे अभी बताइए? सब पार्टियों के, मैं नाम नहीं ले रहा किसी का भी, मगर मैं ये कह रहा हूँ ये लड़ाई है। हम सड़कों पे जीतेंगे। मोदी जी अगर ये सोचते हैं ना कि वो अपने करप्ट ऑफिसर्स के साथ मिलकर अपनी सीबीआई, ईडी और ये स्पेशल सेल एनआईए से मिलकर हमारी आवाज दबा लेंगे ना, आप उन लोगों को क्या तंग कर रहे हो? हमारे पास आओ ना। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, अंबेडकरवादियों को उंगली लगा के दिखाए कोई, एनआईए हो, ये स्पेशल सेल हो, ये सीबीआई हो, ईडी हो, लगाए किसी अंबेडकरवादी को उंगली लगा के दिखाए, हम बताएंगे। अंबेडकरवादियों की तरफ आंख टेढ़ी करके देखी किसी ने, मोदी जी मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ही बता रहा हूँ, किसी अंबेडकरवादी की तरफ आंख उठा ली ना, फिर हम बताएंगे आपको भारत के संविधान की ताकत क्या है। यह सरकार अगर ये सोचती है संविधान दबा के एक कदम चल लेगी, किसी मनुवादी की अगर ताकत है तो किसी अंबेडकरवादी को उंगली लगा के दिखाए, टेढ़ी आंख करके दिखाए। मैं समर्थन में आई हूँ यहाँ पे, भारत मुक्ति मोर्चा की तरफ से रितु सिंह को हम समर्थन में आए हुए हैं, और बहुजन मुक्ति पार्टी राष्ट्रीय मूल्य से महिला संघ की तरफ से हम लोग रितु सिंह के साथ हैं। इनको न्याय दिलाने के लिए ही हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। अगर ये 40 दिन की लड़ाई है, अगर 40 दिन का 41वें दिन हुआ या 40 महीने भी हुए, लेकिन हम न्याय दिलाए बगैर हम घर पे जाने वाले नहीं हैं। हमारे साथ दिल्ली सरकार के दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं, जो प्रोफेसर रितु के समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी आए हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? आए दिन जो ऐसे मामले देखने को मिलते रहते हैं और न्याय के लिए खास करके SC ST OBC चाहे माइनॉरिटी की बहन बेटियां हों, उनको न्याय के लिए ऐसे रोड पर बैठना पड़ रहा है। देखिए ये लड़ाई अभी और चलेगी, ये शोषण कोई नया नहीं है। 3000 साल की हम लोगों ने गुलामी छोड़ी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने इस गुलामी को तोड़ने के लिए अपने छोटे छोटे 4 बच्चों को गंवाया, जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवाया, अपना पूरा जीवन जलाकर हमारे हजारों साल की गुलामी तोड़कर हमारे पढ़ने के रास्ते बनाकर रिजर्वेशन के माध्यम से नौकरियों के रास्ते बनाए, और साथ में हमें MP MLA मंत्री बनने का रास्ता बनाया। लेकिन हमारे नेतृत्व ने, हमारे नेताओं ने समाज को धोखा दिया, हमारे नेताओं ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ धोखा किया। अगर हमारे समाज के लोग, जो लोग जीत के गए MP MLA बने, अगर वो समाज की आवाज बनते, अगर वो समाज के मुद्दों पे लड़ाई लड़ते, तो शायद हमारे समाज के ऊपर होने वाला जुल्म खत्म हो जाता। लेकिन हमारे लोगों ने गुलामी स्वीकार की, हमारे नेताओं ने, हमारे सांसद विधायक वहाँ गुलाम बनकर बैठ गए, गूंगे बहरे बनकर बैठ गए। उस लड़ाई को लड़ने की बजाय आज देखो जाति के जो आंकड़े अभी जारी किए हैं बिहार की सरकार ने, मैं धन्यवाद करूंगा बिहार की सरकार का, उससे वो साबित हो गया जो हमारे महापुरुष कहते थे, मानवर कांसीराम साहब कहते थे कि बहुजन समाज 85% है। हमारी हकमारी हुई है। जो भी जमीन के आंकड़े आए हैं, 3 जाति, भूमिहार, ब्राह्मण और क्षत्रिय, केवल 3 जाति के पास ही बिहार की 74% जमीन है, और जिनकी संख्या 3 जातियों की केवल 10% है। 10% लोगों के पास बिहार की 74% जमीन है। लेकिन अगर पूरे देश के आंकड़े सामने आ जाएं तो पता लगेगा 10% लोगों के पास देश की 90% जमीन, 90% संसाधन, 90% सारे रिसोर्सेज सारे उनके कब्जे में। इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। लेकिन इस लड़ाई में अगर किसी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ धोखा किया तो हमारे सांसद, विधायक और मंत्री हैं, क्योंकि वो गुलाम बन के बैठ गए, वो संसद में आवाज नहीं बनते, वो हमारे ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ संसद में बोलते नहीं है। इसी वजह से हमारी ये दुर्दशा है। आज हमें वोट बैंक नहीं बनना चाहिए, हमें इस वोट बैंक की राजनीति को खत्म करके बहुजन समाज का निर्माण करना पड़ेगा। अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी पड़ेगी। मुझे लगता है तभी छुटकारा मिलेगा, ना कोई छुटकारा नहीं है। कुछ देर पहले प्रकाश से एक लड़की थी, उनको योगी मिलने जाते हैं स्पेशल, पर SC ST OBC की माइनॉरिटी की बेटी होती है, तो SC ST OBC माइनॉरिटी की बेटियों से मिलने कोई भी सत्ताधारी पार्टी या उनके नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें हमसे नफरत है।
इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जाति से नफरत करते हैं, जाति जिन्होंने बनाई वही हमारा उत्पीड़न का कारण है, उन्होंने हमारी हकमारी की है। इसलिए हमें अपनी लड़ाई बहुजन समाज को एकजुट करके लड़नी पड़ेगी। हमारे लोगों से वो शिक्षा छीन चुके हैं, सरकारी संस्थानों को प्राइवेटाइज करके नौकरी छीन चुके हैं, तो दोबारा से गुलामी आने वाली है। या तो बहुजन समाज जाग जाए, अगर नहीं जागा तो हमारे आने वाले बच्चे फिर से गुलाम हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये डॉक्टर राजेंद्र पाल गौतम जी थे, जो दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे हैं, आज प्रोफेसर रितु के समर्थन में आए हैं। उन्होंने कहा है कि जो आज हमारे बहन बेटियों के साथ हो रहा है वो हमारे ही समाज के नेता हैं, जो संसद और विधानसभा में जाकर नहीं बोलते हैं। ये अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले समय में SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जो गुलामी है, गुलाम होने से कोई नहीं रोक सकता। कैमरामैन देविंदर सिंह के साथ मैं रविंदर सिंह, MN TV, दिल्ली।